अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी कि वो बीमारियां जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हो सकती हैं। 3 बीमारियां हमने पढ़ ली थी, आज चौथी डिजीज़ है और उसका नाम है एस्थमा। एस्थमा को उर्दू में हम कहते हैं दमा। ये शायद आपने पहले सुना हुआ हो कि दमे की बीमारी। दमा जो है ये क्या है, पहले तो ये समझे कि दमा या एस्थमा बजाते खुद कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक तरह की एलर्जी है। और एलर्जी हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी ख़ास रीज़न की वजह से जब हमारे अंदर कोई ख़ास नेगेटिव चेंज आ जाए उसको हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। जैसे एस्थमा की जो रीजंस हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, एलर्जी की एक किस्म है इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का मीनिंग मैं पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, यानी कि अंदर से तंग हो जाते हैं ब्रोंकाई। एंड मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस भी ज़्यादा पैदा होता है अंदर। एंड नैरोइंग ऑफ एयर पैसेज वे, ज़ाहिरी बात है फिर अंदर से हवा का जो रास्ता है वो नैरो हो जाएगा, वो तंग हो जाएगा। तो अब एक बात तो आपको समझ गई होगी कि अस्थमा के अंदर भी पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर। अच्छा, अब अस्थमा की रीज़न बड़ी अहम है कि अस्थमा क्यों होता है। डिफरेंट लोगों के अंदर इसकी डिफरेंट रीजंस होती है। देखिए, अस्थमा के जो काजेज़ है, यहाँ पे मैंने 4 काजेज़ लिखे हुए हैं। अस्थमा के जो काजेज़ है उनको हम क्या कहते हैं, एलर्जन। एलर्जन्स, एलर्जन्स का मतलब है एलर्जी काजिंग सब्सटेंस। ऐसा मॉलिक्यूल जो एलर्जी पैदा कर सके उसको हम कहते हैं एलर्जन। और अस्थमा की वजह क्या होती है, एलर्जन्स। और कौन से एलर्जन, डस्ट हो सकता है, यानी कुछ लोगों को गर्दो गुबार से एलर्जी होती है। जैसे ही कहीं हवा के अंदर गर्दो गुबार धूल मिट्टी हो तो वैसे ही उन लोगों का बेचारों का सांस रुकने लग जाता है, वो अस्थमा के पेशेंट होते हैं। कुछ लोगों को स्मोक से होती है, स्मोक उनके लिए एलर्जन है। कुछ लोगों को तेज़ परफ्यूम नहीं सूंघ सकते वो। और कुछ लोग पोलन, हवा के अंदर जब बाहर का मौसम आता है पोलन ज़्यादा होता है उस वक्त। तो होता क्या है, ऐसे लोग जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जैसे ही उनका सामना किसी एलर्जन से हो तो उनके ब्रोंकाई जो कि नॉर्मल, ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है जो अंदर से यानी इस तरह से पूरा खुला है, उसकी जो इनर सरफेस है वो ओपन है। अब इस तरह के पेशेंट अस्थमा के जब एलर्जन से इनका सामना होगा तो इनकी जो अंदर से ब्रोंकाई की नाली है वो यूं इंतहाई तंग हो जाएगी, ये ऐसे। अब नाली अंदर से तकरीबन बंद हो चुकी है। और फिर इसमें भी ये के अंदर म्यूकस भी पैदा हो जाएगा, ये म्यूकस है। अब इन पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। अब एक सवाल है, वो ये कि इन लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम ने आखिर रिएक्शन क्यों दिया एलर्जेंस के ऊपर। उसकी रीज़न एक्चुअली ये है कि एलर्जेंस नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे लंग्स को। तो इन पेशेंट के अंदर जैसे ही ये एलर्जन जाता है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि जो इम्यून सिस्टम भी होता है वो उन एलर्जन से खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो बचाने के लिए नालियों के मसल तंग हो जाते हैं और उन तंग होने की वजह से फिर हवा भी अंदर नहीं जा पाती तो सांस तंग होने लग जाता है। इसकी अब अलामतें देखें, सिम्टम्स देखें। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की तंगी हो जाती है, सांस लेने में तंगी महसूस होती है। वीजिंग, और वीजिंग का मतलब होता है एक साउंड सा पैदा होना। ठीक है, वीजिंग जो है एक साउंड पैदा होगा जब ये सांस लेंगे, आवाज़ पैदा, विस्लिंग साउंड पैदा होगा, स्पेशली रात के वक्त या मुशक्क़त का काम करते वक्त। जब ये सो रहे होंगे तो इनके खराटे ज़्यादा आम लोगों से होता है। कफ यानी खांसी, चेस्ट पेन, सीने में तंगी महसूस होगी और दर्द भी होगा और टाइटनेस भी होगी। इनका इलाज, तो अस्थमा के जो पेशेंट है उनको अगर आपने देखा हो तो उनके पास इस तरह का एक स्प्रे सा होता है, इस तरह से ऊपर उसके यहाँ पे नोजल सा होता है। जब भी उनको ये प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, ये जो स्प्रे सा है अपने मुंह के ऊपर करते हैं और यूं इसको हिला के अपने मुंह के अंदर जो है वो एक लिक्विड सा स्प्रे करते हैं। उस लिक्विड को हम कहते हैं इनहेलर।
इनहेलर की मदद से इनकी नालियाँ खुल जाती है, यानी जब जैसे ही इनको एलर्जन का फील हो, एलर्जन इनके अंदर आए, ये उसी वक्त इनहेलर का यूज़ करके अपनी नालियों को दोबारा से डायलेट कर लेते हैं। तो ये थी एस्थमा। अब नेक्स्ट डिजीज़ है जी लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। कैंसर 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है। मिसाल के तौर पे ये मेरी फिंगर है, इसी फिंगर के ऊपर, इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल ग्रो करना शुरू कर दे, यहाँ पे बड़ा सारा फोड़ा बन जाए। अब ये अनवांटेड सेल्स जो हैं इनको हम कहेंगे ट्यूमर। बॉडी के किसी भी हिस्से पे जो अनवांटेड सेल्स पैदा हो जाएं वो ट्यूमर कहलाते हैं। तो लंग कैंसर यानी लंग के अंदर अगर ट्यूमर्स पैदा हो जाए, अब कैंसर और ट्यूमर में थोड़ा सा फर्क है। कैंसर भी असल में ट्यूमर ही है। वो ट्यूमर जो अपनी जगह पे रहे उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, और ऐसा ट्यूमर जो दूसरे हिस्सों पे भी अटैक कर सके उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। तो लंग कैंसर यानी एक ऐसा ट्यूमर जो लंग के अंदर पैदा हो और जो दूसरे हिस्सों में भी फैल सके। डेफिनेशन इसकी, इट इज़ अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन टिश्यूज ऑफ लंग्स। अनकंट्रोल्ड मतलब बेकाबू, सेलों की बेकाबू तकसीम का नाम है। कहाँ पे? टिश्यूज ऑफ लंग्स। सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल तकसीम होते हैं विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब रसोली, ठीक है, यानी कि जो समझे कि ये हमारा एक लंग है, लंग के अंदर यूं सेल जो है एक गुच्छा सा बना देते हैं, उसको हम कहते हैं लंग का कैंसर या ट्यूमर। अंदर फेफड़े के अंदर ये चीज़ बन गई। अब सिम्टम्स क्या होती है जिन लोगों के अंदर ट्यूमर बन जाए? तो पहली तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये हर एक की सिम्टम है। कफिंग, खांसी आती है क्योंकि अंदर सांस तंग हो रहा होता है तो उनको खांसी के दौरे पड़ते हैं। वेट लॉस उनका शुरू हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कभी कभी उनकी जो कफिंग है उसके साथ ब्लड भी बाहर निकलता है, खून आता है, तो बड़ी ख़तरनाक सिम्टम है ये, वो मर सकते हैं। इसकी काज रीज़न देखिए, कैंसर जो है, कैंसर काजिंग सब्सटेंस को हम कहते हैं कार्सिनोजेन। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब होता है कोई भी कैंसर काजिंग सब्सटेंस, कोई भी कैंसर काजिंग सब्सटेंस। अब लंग कैंसर की जो वजूहात है यानी कि जो कार्सिनोजेन है वो है सिगरेट का स्मोक, धुआं सिगरेट का। दूसरी है आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि कुछ रेज ऐसी हैं जो कि लंग कैंसर पैदा कर सकती है। और तीसरी वजह है वायरस का इन्फेक्शन। ये 3 वजूहात हैं। एक्चुअली सिगरेट का जो स्मोक है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़्यादातर लोगों में लंग कैंसर की वजह सिगरेट स्मोक ही होता है। तकरीबन 90% लोगों में लंग कैंसर की वजह सिगरेट स्मोक होता है। और सिगरेट के स्मोक में कितने केमिकल्स होते हैं? 50 कार्सिनोजन होते हैं। यानी जो सिगरेट लोग इस्तेमाल करते हैं, इस सिगरेट में 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। और मेनली कौन सा कैंसर? लंग का कैंसर, ठीक है। तो सिगरेट के धुएं से बचना चाहिए। बाकी जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसका इन इलाकों में ख़तरा कम है। जिन इलाकों में यूरेनियम की पैदावार हो रही हो वहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन का ख़तरा ज़्यादा होता है, इससे बचना। तो प्रिवेंशन तो सिंपली यही है कि अवॉइड स्मोकिंग, हर तरह की स्मोकिंग से परहेज़ किया जाए तो हम बच सकते हैं लंग कैंसर से। ठीक हो गया। तो अब जो है एक तंजीम है उसका नाम है WHO, मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तंजीम जो ये सेहत की एक आलमी तंजीम है, ये टोबैको स्मोक जो है इसके ऊपर पाबंदी लगा रही है। इसने पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको पाबंद किया हुआ है कि टीवी के ऊपर आप सिगरेट के ऐड नहीं दिखा सकते। और अगर ऐड दिखाने हैं न्यूज़पेपर वगैरह में या वैसे इश्तिहारात छापने हैं तो उनके साथ लिखा जाए। आपने देखा होगा कि इश्तिहारात के ऊपर, स्मोकिंग के इश्तिहारात के ऊपर लिखा होता है कि ख़बरदार तंबाकू नोशी कैंसर और दिल की बीमारियों का बाइस है और लंग कैंसर का सबब है। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।